हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष परदेशी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। इसके टॉपिक दो जगत वर्गीकरण यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दो जगत वर्गीकरण ऐसे वर्गीकरण को कहा जाता है जिसमें जीवों को दो जगत यानी कि दो किंगडम में क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि जीवों को दो जगत में या फिर दो भागों में बांटा जाता है। ऐसे वर्गीकरण को ही दो जगत वर्गीकरण कहा जाता है। अगर दो जगत वर्गीकरण को समझे तो दो जगत वर्गीकरण का इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने अपने समय से ही जीवों को दो जगत में बांटा था। वो दो जगत थे जंतु और पादप। तो अरस्तु ने जीवों को पहले ही दो जगत में बांट दिया था, एक तो पादप और दूसरा है जंतु। इनके बाद में आए केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस ने भी जंतुओं को यानी कि जीवों को दो भागों में बांटा। एक भाग है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत यानी कि प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। तो इन दो जगत में इन्हें बांटा गया। चलिए बारी बारी से दोनों जगत की विशेषताएं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पादप जगत की विशेषताओं की यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम की, तो सबसे पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल उपस्थित। पादप जगत के अंदर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल उपस्थित रहती है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है क्लोरोफिल उपस्थित। पादपों की सेल्स यानी कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि प्लांट इससे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसीलिए पादपों को स्वपोषी भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पादप जगत की सबसे पहली विशेषता ये है कि इनके अंदर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है। जंतु जगत के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके बाद में क्लोरोफिल उपस्थित होता है पादप जगत के अंदर, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के द्वारा ही होती है। इसके साथ ही आप पादप जगत का तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये देख सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कोशिका में उपस्थिति। पादप जगत के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। साथ ही बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो पादप जगत के अंदर पेशिया यानी कि मसल्स, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, संवेदी अंग यानी कि सेंस ऑर्गन का अभाव होता है। ये सभी पादप जगत के अंदर नहीं पाए जाते हैं। पेशिया, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, इनका अभाव होता है पादप जगत के अंदर। साथ ही यहाँ पर पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। पादप जगत के अंदर भोजन स्टार्च के रूप में कोशिका में स्टोर हो जाता है। लास्ट पॉइंट है कि पादप जगत के अंदर प्रचलन यानी कि लोकोमोशन नहीं होता है। पादप जगत के अंदर यानी कि प्लांट्स आते हैं तो ये प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, इसीलिए इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम की यानी कि जंतु जगत की विशेषताओं की। तो चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु जगत के अंदर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि पादप जगत के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों ही पादप जगत के अंदर पाई जाती है। लेकिन जंतु जगत के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि क्लोरोफिल का अभाव होता है। जंतु जगत के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जबकि पादप जगत के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। क्योंकि जंतु जगत के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ये होते हैं परपोषी। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रचलन यानी कि लोकोमोशन। तो जंतु जगत के जो सदस्य होते हैं इनमें लोकोमोशन पाया जाता है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। जंतु जगत के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र और सेंस ऑर्गन यानी कि संवेदी अंग पाए जाते हैं। लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो जंतु जगत के सदस्य होते हैं इनकी सेल के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। जो भी संचित भोजन रहता है ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक दो जगत वर्गीकरण यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझा है। दो जगत वर्गीकरण की कुछ सीमाएं यानी कि कुछ इनके अपवाद हैं, इन्हें
जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो शो हो रहे होंगे, इन पर टच करके भी आप डायरेक्ट वो वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।